एकादशी के दिन व्रत रखें और द्वादशी के दिन पारण करें। ऐसा कहते हैं कि द्वादशी त्रयोदशी युक्त होती है तो शुभ मानी जाती है। इस दिन पारण करना भी उत्तम होता है। इसलिए एकादशी रमा एकादशी शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को रखी जाएगी। इस दिन एकादशी तिथि 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:35 पर शुरू हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का समापन 17 अक्टूबर 2025 को 11:12 AM पर होगा। ऐसे में 17 अक्टूबर को एकादशी व्रत रखा जाएगा। पारण 18 अक्टूबर को करा जाएगा। रमा एकादशी पर ऐसा क्या उपाय करें जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाएं। रमा एकादशी पर खास तौर पर तुलसी माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और कार्तिक मास में आंवले का भी खास महत्व होता है। जो लोग एकादशी पर आंवले की पूजा करते हैं भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को आंवले का स्नान करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आंवला स्नान करने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिसके नीचे बैठकर खाना खाएं और किसी ब्राह्मण को भी खिलाएं। रमा एकादशी का पारण 18 अक्टूबर 6:24 AM से 8:41 AM तक रहेगा, यानी सुबह के टाइम। ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः संध्या, अभिजीत मुहूर्त, ये आपके इसी तरह से और विजया मुहूर्त, इन दिनों में इस टाइम में अगर आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रमा एकादशी पर हमें क्या दान करना चाहिए और कहाँ पर दीपक जलाना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस साल रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। रमा एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा होती है। आइए बताते हैं दान कब करना चाहिए, दीप कब जलाना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन 17 अक्टूबर को होगी और व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। एकादशी की रात जागरण करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। कार्तिक में विशेष रूप से दीपदान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं और कार्तिक में भूमि पर शयन करने से परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। देवोत्थान एकादशी 2 नवंबर को होगी। इस दिन देवों को जगाया जाता है। इस दिन सूर्य तुला राशि में गोचर करते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनचाहा मनोकामना पूरी होती है। इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए और कहाँ दीपक जलाना चाहिए। कपड़े अनाज का दान करें। कहते हैं कि इस दिन कपड़ा छाता दान करने से लाभ होता है। अगर आप कुछ भी न कर सको तो द्वादशी के दिन पारण करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या उनके निमित्त सूखा सामान निकाल के आप दे सकते हैं। उन्हें कपड़े दे सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं। इस तरह से आप दान कर सकते हैं। हमें एकादशी के दिन दीपक कहाँ जलाना चाहिए। देखो, दीपक ऐसा है, हम रोज़ डेली जलाते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। इसमें 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 से लेकर 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 तक एकादशी है। इस दिन शाम के समय दीपक पर खास तौर से दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन तुलसी माता की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। ऐसा करने से पीपल में तीनों देवों का वास होता है और घर की चौखट पर भी इस दिन दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस तरह से हमको यह उपाय करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन हमको पूजा विधि मुहूर्त और आरती सब कुछ किस तरह से करनी चाहिए। एकादशी पर हमको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। घर में
घर के मंदिर में दीपक जलाना है। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। अगर गंगा जल नहीं है तो पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें पुष्प और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। संभव हो तो व्रत रखें, आरती करें। भगवान को सात्विक भोजन का भोग लगाएं और तुलसी माता को भोग जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। पूजा सामग्री इस प्रकार है। भगवान विष्णु की मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप और घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी का पत्ता, चंदन, मिठाई। उपाय इस प्रकार करेंगे। रमा एकादशी पर गरीब बच्चों को, ज़रूरतमंदों को दान देंगे, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय होती हैं, इसलिए उनकी विधि विधान से पूजा करेंगे और आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हमको यह वाली आरती ज़रूर करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।